ओम शांति। आज जिस प्रकार बच्चों के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा है, पढ़ाई में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, उसके लिए विशेष हमें एकाग्रता को कैसे बढ़ाना है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि कैसे हम अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। तो आज हम माउंट आबू में आए हैं और वहां पर हमारे साथ अभी भाई साहब बैठे हैं जो आपको पूरी एकाग्रता की विधि, क्या है एकाग्रता, हम कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, तो पूरी आपको आज ये जानकारी देंगे। तो पहले भाई साहब का हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं कि आप यहाँ आए। और विशेष पहले आप अपना थोड़ा नाम बताएं, परिचय। सुशील भाई माउंट आबू में, और ये ब्रह्मा कुमारीज का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, जहाँ गत 23 वर्षों से यहाँ समर्पित रूप से सेवा दे रहे हैं। पब्लिक रिलेशंस, मीडिया, अलग अलग क्षेत्र की लोगों के संपर्क में आना पड़ता है, तो सेवाएं चलती हैं। ईश्वरीय अनुकंपा से सेवाओं में निरंतर आगे बढ़ने की अनेक प्रकार के हमको राह आसान होती रहती है। सर्व के सहयोग से ईश्वरीय कार्य सिद्ध होता जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे अभी आपने पूछा एकाग्रता के बारे में। तो वैसे हर कर्म में एकाग्रता का होना लाजमी है, लेकिन जो आपने प्रश्न किया कि स्टूडेंट लाइफ में एकाग्रता को कैसे बढ़ाया जाए, बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में स्टूडेंट लाइफ में एकाग्रता अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एकाग्रता की शक्ति स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा पड़ती है, और वो हमारे एक जीवन का फाउंडेशन है, भविष्य को निर्धारित करने का एक गोल्डन पीरियड होता है। लेकिन उसमें हम अपनी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए और एकाग्रता किसे कहते हैं और एकाग्रता हमारी भंग कहाँ होती है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। तो जैसे पहले आप बताएं कि एकाग्रता है क्या। हाँ, एकाग्रता वो चीज़ है, जैसे हम किसी कर्म को के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उस लक्ष्य के प्रति फोकस हो जाना, वो सारी शक्ति जो हमारा मन टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है उसको सारे समेट करके एक के तरफ ही हमारा बुद्धि लग जाए। जब तक उस लक्ष्य को अर्जित नहीं किया, उसी कार्य को अलग अलग तरीके से करने के लिए हम उसमें प्रयासरत रहें, पुरुषार्थ रहें। भले हमें वहाँ कड़ी मेहनत करनी पड़े, संघर्ष करना पड़े, बहुत प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़े, कई विपरीत परिस्थितियां भी आ सकती हैं, लेकिन ऐसी सब परिस्थितियों से हम उनसे अछूते रहकर, अर्थात वो हमें टच करेंगे लेकिन उनसे हम अप्रभावित रहें और अपने कार्य के प्रति पूरा सजगता पूर्वक, पूरी निष्ठा से हम आगे बढ़ते रहें, उसे कहेंगे एकाग्रता। अर्थात एक ही लक्ष्यों को लेकर हम उस मंजिल तक पहुंचने के लिए अनेक तरह की जो युक्तियां रचते हैं, अर्थात वो एकाग्रता है। अर्थात मन हमारा एक के प्रति हो, एक कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा से लगा हुआ हो। उस कर्तव्य को कैसे करना है, उसके लिए हम अलग अलग तरीके वाले ढूंढ सकते हैं। उसके लिए मन हमारा अलग अलग तरीके से जा सकता है कहीं कहीं, उसमें से कौन सा मेथड है, किस विधि से एकाग्रता को बढ़ाना है। तो एक लक्ष्य के प्रति हम जब फोकस रहते हैं उसे एकाग्रता कहा जाएगा। तो जैसे कई बिजनेसमैन होते हैं या बच्चे होते हैं, कई बार सपोज उनका पढ़ाई में मन नहीं है या बिजनेस करते हैं तो बिजनेस ग्रोथ में नहीं जाता है, और बहुत सारे बच्चे भी और बिजनेसमैन भी सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे। हाँ, इसमें देखिए ऐसे है, अब बिजनेसमैन और स्टूडेंट लाइफ ये दो अलग अलग क्षेत्र हैं। अगर पहले हम बिजनेसमैन को लें तो बिजनेसमैन में एकाग्रता का रोल बहुत अहम है, और अगर हम उसमें हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं एक तो हम किसी के साथ या तो कंपैरिजन कर रहे हैं, अपना जो बिजनेस है उसके प्रति पूरा हम मनोयोग से नहीं काम कर रहे हैं, या अपने अंदर एक गिल्ट कॉन्शियस, एक अज्ञात सा भय बना के रखा हुआ है, अज्ञात सी असफलता का जैसे अंदर में हमारे प्रभाव है कि कहीं हमारे साथ ऐसा हो ना जाए, पता नहीं कल को हमारे को घाटा ना पड़ जाए। अगर संसार में देखा जाए कई सारे ऐसे संसार में हस्तियां हुई हैं जो एकदम टॉप पर जाके नीचे भी आए हैं, लेकिन नीचे से फिर ऊपर चले गए। अगर देखा है इस संसार में, हम इस संसार में लेकर के आए थे, कुछ नहीं लेकर आए थे, खाली हाथ आए थे, और अंत में जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है तो उन्होंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है, और उस बिजनेस को लेकर उन्होंने अपने पूरी निष्ठा से उसमें अपना पूरी जी जान लगा दी है। लेकिन उसमें एक एकाग्रता के साथ साथ एक आत्मविश्वास की जरूरत है, एक अंदर में दृढ़ निश्चय की जरूरत है, ताकि उस दृढ़ता के आधार पर हम कहा जाता है दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो सफलता अर्जित करने के लिए जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन उन चुनौतियों को हमको स्वीकार करना है, और उन चुनौतियों से हमको सीख के आगे बढ़ने के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर देखा जाए तो संसार में किस बिजनेस में हमको घटना नहीं पड़ता है, कोई ऐसा तो नहीं है कि हर कोई स्टार्टिंग से एकदम टॉप में जाते जा रहे हैं, तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिंदगी में। और वास्तव में जिंदगी एक मजा है, क्योंकि अगर असफलता आती है तो वो हमको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है,
और उस असफलता के पीछे भी कई सफलता के रास्ते खुले होते हैं। वो उस असफलता के पीछे हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, और उस असफलता से अगर एक बार हम पाठ पढ़ लेते हैं, वो असफलता हम आगे के लिए हम उनके प्रति सजग रहते हैं कि अब हमारे आगे की सफलता की राह कैसे आसान होती है। तो ग्रोथ करने के लिए हमको सबसे पहली बात है, उसमें एक दृढ़ता चाहिए, उसमें एक आत्मविश्वास चाहिए, साहस चाहिए, हर परिस्थितियों की चुनौती करने के लिए अंदर में एक अदम्य साहस चाहिए। तो ये चीज है कि हमको ग्रोथ हो ना हो उसको नहीं, पहले अपने बिजनेस के प्रति पूरा फोकस रहना जी। तो एक ना एक दिन बिजनेस ग्रोथ होगा। आज छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, हमने देखा है संसार में ऐसे ही बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई MD हैं, MBA हैं, वो अपने क्षेत्र में सक्सेस नहीं हुए, लेकिन उन्होंने दूसरा बिजनेस छोटा छोटा किया। आज कोई चाय का स्टॉल लगाया हुआ है, तो ऑल ओवर इंडिया में हमने देखा उसके हजारों स्टॉल लगे हुए हैं, और वो एक करोड़पति बन गया है। तो धीरे धीरे किसी भी कर्तव्य के प्रति, कर्तव्य वास्तव में ऐसा नहीं कि कोई कर्तव्य छोटा है, छोटे तो हम बन जाते हैं। वास्तव में कर्तव्य तो हर एक अपने स्थान पर ठीक ही है, लेकिन उस कर्तव्य के प्रति हम पूरी निष्ठा से, पूरे मनोयोग से, पूरे आत्मविश्वास के साथ। तो अभी मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, एकाग्रता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं जिससे हमारा पढ़ाई का लेवल भी अच्छा हो, या हम जैसे बहुत सारी नेगेटिविटी में आ जाते हैं उसको हम जल्दी से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते जी। तो एकाग्रता को बढ़ाने के लिए देखिए, अगर आज वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए तो संसार में एकाग्रता भंग जो हो रही है, वास्तव में आजकल संसाधनों में हमारी एकाग्रता कहीं ना कहीं भंग होती जा रही है, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ है, चाहे वो बिजनेस लाइफ है। तो संसाधनों के प्रति हमारा जितना सदुपयोग करना चाहिए, वो सदुपयोग करने की बजाय कहीं ना कहीं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, और वो हमारी जो माइंड की एनर्जी है, एक मन की एकाग्रता है, जो मन की शक्ति है, वो सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो जो हमको पढ़ाई में ऊर्जा लगानी चाहिए थी, वो हमारी संसाधन में जा रही है, चाहे वो आजकल डिजिटल, इसको कहेंगे मोबाइल आ गया है, या टीवी है, या फिल्मी जगत है, या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जो संग है, दोस्तों का संग है, उसके प्रति हमको थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। थोड़ा सा हम अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे तो वो एकाग्रता हमारी वहां ऊर्जा जाने के बजाय अगर हम उसको पढ़ाई में लगाते हैं, और उस ऊर्जा का संरक्षण करने के लिए तो थोड़ा तो हमको अपने प्रति कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। अर्थात हम ऐसी चीजों का त्याग करें जिस त्याग से हमारा भविष्य संभरेगा, उस भविष्य हमारा निखार होगा, ना केवल हमारा बल्कि हमें देखकर दूसरे भी ऐसे अनेक प्रकार के लिए प्रेरणा लेकर जाएंगे। तो एक छोटे से हमको अगर अटेंशन रखें कि हमारी ऊर्जा कहाँ जा रही है, उसका संवर्धन संरक्षण कैसे करना है, वो वास्तव में हर एक बच्चे को पता होता है, हर एक बिजनेसमैन को पता होता है। तो इन चीजों से हमको थोड़ा सा किनारा करना पड़ेगा, डिजिटल डिटॉक्स जिसको कहेंगे। तो इसके लिए अपने को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, और एकाग्रता वास्तव में मन के अंदर प्रचंड एकाग्रता है। कोई भी बच्चा कर्तव्य करता है, जिसको कर्तव्य पसंद होता है, तो वो कर्तव्य में बहुत जल्दी सफल हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, क्योंकि अपना पूरा मन उसने उसमें लगा दिया है। उसी तरह अगर पढ़ाई के प्रति हम सजग रहे कि हमको 1 घंटा पढ़ाई करनी, तो 1 घंटा पढ़ाई करनी है, हमको दूसरे काम में जाना नहीं है, तो आप देखेंगे वो जो 1 घंटे की पढ़ाई है, 15-20 मिनट में भी हम उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो ग्रहण कर सकते हैं, और वो हमारे नेचुरल संस्कार एक बार पड़ गए तो फिर धीरे 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 हम सफलता की सीढ़ी अपने आप चढ़ते जाएंगे। तो जैसे पढ़ाई के साथ साथ एकाग्रता भी हो गई, लेकिन हम उस एकाग्रता के बीच में कई बार होता है कि सामने हमारे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, ज्यादा खेल कूद की तरफ हैं, लेकिन हम उनकी तरफ ज्यादा ध्यान रखते हैं कि वो पढ़ नहीं रहे हैं, वो खेल रहे हैं, और हम पढ़ रहे हैं, हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, हम सारा दिन पढ़ते हैं तो हमारे मार्क्स कम है, वो कुछ नहीं पढ़ते तो उनके मार्क्स ज्यादा आते। कई बार ऐसे मन में संकल्प आते, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे है, पढ़ाई को अगर वर्तमान में देखा जाए तो बहुत रोचक तरीके से परोसने की जरूरत है। अब पहले जो पढ़ाइयाँ अलग तरीके से, अभी पढ़ाइयाँ बहुत हाई लेवल की हैं, तो उनको समझाने के लिए बच्चों को एक फ्रेंडली तरीके से उसके साथ हमें व्यवहार करना पड़ेगा। माता पिता और अभिभावक इन दोनों का आपस में सामंजस्य होना जरूरी है, क्योंकि अधिकतर बच्चे दूसरों को देखकर सीखते हैं। दूसरे हमारे साथ अगर व्यवहार कैसा कर रहे हैं, जैसे टीचर है पढ़ाने वाला, और टीचर में वो पढ़ाने वाले पढ़ा तो रहा है लेकिन उसमें वो गुण नहीं है जो वो पढ़ा रहा है, तो वो बच्चे के ऊपर असर कम होगा। तो हमें बच्चों को अपने फ्रेंड के रूप में सामने पेश आना चाहिए, और उनके साथ रोचक तरीके से, ताकि उनको भी पढ़ाई को खेल खेल से अगर हम समझाएं तो वो पढ़ाई में उनका मन इधर उधर जाए, हो ही नहीं सकता। बाकी खेल की बात रहेगी, जीवन में खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा हेल्थ ही ठीक नहीं है तो पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगेगा। तो हर चीज को हमको, दूसरी बात है, एक दूसरे से कंपेरिजन नहीं करना है, क्योंकि किसी की बुद्धि तीक्ष्ण है, किसी की कम है, लेकिन जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है उसका अर्थ ये नहीं कि उसको भगवान का वरदान है, उसने अपने साथ मेहनत की है। तो हमको कंपैरिजन नहीं करना, बल्कि दूसरे से सीखना है कि उसकी बुद्धि तीक्ष्ण है तो उसके जैसा मैं कैसे बनूं।
तो इस गुणग्राह की दृष्टि को अगर हम रखेंगे तो हमें दूसरे संकल्पों की जलाने की जरूरत ही नहीं है। और हर एक बच्चा जो है अपने अपने लेवल पर आगे बढ़ रहा है। स्टूडेंट तो सभी एक जैसे नहीं होते, लेकिन टीचर तो सबको एक जैसा पढ़ा रहा है। तो हमको रोचक तरीके से अगर हम पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से वो एकाग्रता का फायदा ले सकते हैं। तो आज आपने सुना कि कैसे हम अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट अपनी एकाग्रता को बढ़ा करके कैसे पढ़ाई को एक रोचक तरीके से पढ़ सकते हैं। माइंड के अंदर जो लक्ष्य आपने रखा है उसको कैसे आप ले भी सकते हैं, पा भी सकते हैं। बिजनेसमैन है, उतार चढ़ाव अगर आ रहे हैं तो आप अपने आत्मविश्वास को या दृढ़ता को बढ़ाएं। तो ये आज हमारे साथ भ्राता जी बैठे थे जिन्होंने बहुत सुंदर आपको एकाग्रता की विधियां बताई। तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपके साथ ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हम लेके आए जिससे आप अपने जीवन की हर समस्या का हल ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। ओम शांति।